हेलो एवरीवन साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी लोग जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, उस देखिए वो खुशखबरी आ चुकी है। तो मैं आज लाइव आया हूँ एसएससी जीडी 2023 के बारे में जानकारी देने के लिए। तो इस बार बड़ी भर्ती होने वाली है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है कि बड़ी भर्ती होने वाली है। 1,30,000 वैकेंसी एसएससी जीडी। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, यानी कि कांस्टेबल पोस्ट पे, सीआरपीएफ में कांस्टेबल पोस्ट में एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी पर 1,30,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में है हमारी सरकार। और आप सभी को पता होगा कि बीजेपी सरकार ने, यानी कि हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने ये बोला था। उन्होंने बोला था क्या चीज की 1,30,000 लगभग 10,000 रोजगार अपने युवाओं को देने वाले हैं। तो हो सकता है कि 10 लाख भर्ती भर्ती को पूरा करने के लिए ये 1,30,000 जो वैकेंसी है, ये 2023 में हो सकता है कि लेकर ये लोग आएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा पूरा देखने के पहले एक बार लाइक कर दीजिए और साथ में इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बारे में, वीडियो के बारे में हम पूरा भी डिटेल्स में आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन हाँ, बता देते हैं। और आप लोग ये जो जो ये नोटिस है, ये नोटिस हम टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल है ई आर वी के गुप्ता कैंपस, कैंपस पटना। आप इस पे जुड़ सकते हैं और इस पे जुड़ने के बाद आपको जो है ये नोटिस वहां से डायरेक्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग एक बार जल्दी से नोटिस को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या ये नोटिस है, क्या इंफॉर्मेशन है आप लोगों को। तो सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। देखिए, ये भारत का राजपत्र, यानी जिसको द गेजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, उसमें जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी के बारे में नोटिस आता है ना, वो पार्ट 2 सेक्शन 3 और सब सेक्शन 1 में आता है। ठीक है ना। और ये अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश्ड है। अब देखिए, ये जो नोटिस आया, ये कब आया हुआ है, तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि नई दिल्ली, बुधवार 5 अप्रैल 2023 को 5 अप्रैल 2023 को ये जो पत्र है ना, ये आया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ 5 अप्रैल 2023 यहाँ पे स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये 5 अप्रैल 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, इसमें इसके ब्रीफ में अगर देखा जाए तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीआरपीएफ, देखिए यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी सीआरपीएफ में ठीक है ना, साधारण ड्यूटी का मतलब जीडी, जीडी के रूप में वैकेंसी के लिए ना कांस्टेबल जीडी के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन करने की निम्नलिखित नियम बनाती है। ये एक नियम का प्रावधान दिया हुआ है कि यहाँ पर सीआरपीएफ में एसएससी जीडी के थ्रू जो भर्ती होने वाली है 2023 में, जिसके बारे में दिया गया कि 1,30,000 भर्ती होने वाली है, जो अगले पेज पे हम अभी आपको समझाएंगे। उसके बारे में सबसे पहले कुछ नियमावली बना हुआ है, कुछ रूल बना हुआ है। उस रूल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और ये रूल क्या है देख लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहला रूल क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों की संक्षिप्त नाम केंद्रीय सीआरपीएफ, यानी कि सीआरपीएफ, और आपका कांस्टेबल जीडी, यानी कांस्टेबल जीडी, जीडी के बारे में जीडी साधारण ड्यूटी कैडर समूह ग पद भर्ती नियम 2023 है। यानी ये जो नियम है, इस नियम को 2023 भर्ती नियम बोला जा रहा है, जो किसके लिए लागू होगा, सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी के लिए लागू होगा। सीआरपीएफ कांस्टेबल जीडी के लिए लागू होगा। ठीक है ना। और लागू होगा। और ये भर्ती नियम 2023 की है। ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो गए, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे प्रवृत्त होंगे। उसके बाद देखिएगा तो पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन, मैट्रिक्स का स्तर। तो इसमें पद की संख्या और उसका क्या वर्गीकरण है, वेतन क्या क्या मिलेगा, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसमें लिखा है कि पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन,
मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावध अनुसूची के स्तंभ 2 और स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है। यानी कि वेतन क्या होगा, यहाँ पे देखिए पद की संख्या कितनी होगी, उनका वेतन क्या होगा, ये जो है ना ये स्तंभ 2 में और 4 में दिया गया। अभी हम देख लेंगे स्तंभ कलम 2 और 4 अभी हम देख लेंगे इसमें, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि। उक्त पद भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं उससे संबंधित अन्य बातें होगी जो स्तंभ 5 और 13 में दिया गया है। देखिए स्तंभ 5 और 13 में क्या दिया गया है, इसमें यह दिया गया स्तंभ 5 और 13 में कि आयु सीमा क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है। अनुरक्षण का मतलब हो गया आपके कि क्या इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, किसको सीनियरिटी मिलेगी, निहरता, ये सब चीज जो है ना दिया हुआ। निहरता का मतलब किसको जो है, किसको ये लोग जो था इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसमें लिखा होगा जिसने जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति पत्नी जीवित है विवाह किया है। जो व्यक्ति जिसका पति या पत्नी जीवित है वैसे लोगों से शादी कर लिया है वो इस एग्जाम को नहीं दे सकता है, ठीक है ना। तो ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। जिसने अपने पति अपने पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का संविदा की है तो उसको भी इसमें जो है शामिल नहीं किया जाता है। और ये सब देने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे। ये सब रूल है, किसका रूल है, सीआरपीएफ एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2023 का ये नियम है। ये नियम ब्रीफ में एक बार देख लेना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी हम यहाँ बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मेन चीज आपका आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। ये देखिए पद का नाम दिया हुआ है कांस्टेबल एसएससी जीडी, यहाँ पे दिया 1,29,000। आप लोग देख लीजिए 1,29,000, 1,29,929, 1,29,929, ठीक है ना। पुरुष में दिया हुआ है, मेल में आपको दिया हुआ 1,25,000 के आसपास, ये मेल है। अब फीमेल में लगभग दिया हुआ आपको 4667 दिया हुआ फीमेल में, ये 262 भी लिख दीजिए चलिए, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ है। और ये जो है आपका क्या है बताइए, सीआरपीएफ में होगा। वेतन जो है 21,700 लेकर, जो वेतन इसका है 21,700 से लेकर 69,100 के आसपास होगा, ठीक है ना। चयन पद या अचयन पद अभी लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये टेबल 5 है। सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा। अब देखिए यहाँ पे 18 से 23 वर्ष के बीच में लोग, देखिए एज क्या होना चाहिए, एज के बारे में दिया हुआ है कि 18 से 23 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना, इसके बीच में होना चाहिए। और अनुस एससी एसटी के लिए दिया हुआ है कि एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का दिया हुआ है रिलैक्सेशन, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में 3 वर्ष। ओबीसी के केस में जो है ना 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी जो लोग ओबीसी में आते हैं उनको 3 वर्ष का अपर एज लिमिट में छूट मिलेगा, और जो लोग एससी एसटी में आते हैं उनको 5 ईयर्स का अपर एज में छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या दिया है कि अपर जो आयु सीमा जो है, जो आयु सीमा निकालने की जो डेट होगी वो क्या होगी, तो एसएससी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए। यानी एसएससी जो है ना इस चीज को डिटरमाइन करेगा, एसएससी जो अपने नोटिफिकेशन में निकालेगा कि क्या डेट होगा, तो वही डेट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जाएगी। यानी कि जो लोग अग्निवीर में प्रथम बैच में सेलेक्ट हैं तो उनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, उनको 5 वर्ष का छूट मिलेगा एज में, ठीक है ना। भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 3 वर्षों तक शिथिल की जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कि देखिए जो पहले बैच के अग्निवीर है ना उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, और जो पहले से भूतपूर्व है अग्निवीर उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे आप सब लोग देख लेंगे भाई। ये जो है मैट्रिक बेस्ड है। हाँ यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात है क्वालिफिकेशन। तो यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में हम आपको बता दें, क्वालिफिकेशन के बारे में आप पढ़ लीजिए कि देखिए क्या लिखा है
केंद्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक और समतुल्य अथवा भूतपूर्व सैन्य कार्मिकों की दशा में समतुल्य सैन्य अहर्त्या, यानी कि मैट्रिक चाहिए आपको। मैट्रिक चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीबीएसई से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से या किसी भी स्कूल से अगर आप जो है मैट्रिक किए हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से आपको एक यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो एसएससी विज्ञापित करेगा तो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और फिजिकल के बाद से जो है आपको रिटन एग्जाम, आपको जो रिटन एग्जाम होगा ना, रिटन एग्जाम, तो इस रिटन एग्जाम के लिए आपको जो है ना रिटन रिटन एग्जाम के लिए मतलब रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए, एज 18 से 23 के बीच में होना चाहिए, तो आप सभी लोग भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैकेंसी बड़ी आने वाली है, 18 से 23 साल के वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका मैट्रिक हो चुका अप्लाई कर सकते हैं, यही मेन इसमें पॉइंट है। अब इसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 10% रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी, यानी इसमें दे रखा है कि 10% जो रिक्तियां है ना वो भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। तो यानी कि अग्निवीर जो है भूतपूर्व वाले वो 10% सीट इसमें ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग देख लेंगे भाई, ठीक है ना। हमने आपको ब्रीफ में आप लोगों को हम बता दिए। इसका इंग्लिश वर्जन ऊपर है, यहाँ पे सेम चीज इंग्लिश में सब लिखा हुआ है, ठीक है। यहीं पे लिखा हुआ है कि कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल जीडी हम्म। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कांस्टेबल जीडी के बारे में, वही सब इंग्लिश में सारा चीज दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। लेवल 3 में ये सब आता है। और ये पूरा पीडीएफ अभी हम अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं, ईआरवी के गुप्ता कैंपस पटना टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। इसके लिए हमारा एप्लीकेशन है जिसपे बैच भी आने वाला है, ठीक है ना, एसएससी जीडी के लिए, ठीक है ना। तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम मंत्रा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां पे अपना पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू ऑल।